की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल डिटेल में समझाया हूं। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। प्रश्न संख्या 2, बात क्या हो रही है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ भी दो सीधी रेखाएं हैं, एक का नाम है एक्स वाई, दूसरे का नाम है एम एन, और दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। आइए थोड़ा सा फोटो देखते हैं, पिक्चर डायग्राम देखते हैं इसको। 90 अंश का तो ये कोण है। क्लियर। अब जो सीधी रेखाएं हैं उनको एक बार लाल हरा पीला नीला कर लेते हैं। सीधी रेखाएं हैं एक्स वाई, एक्स वाई एक सीधी रेखा ये है, और एक सीधी रेखा आपको ये दिख रही, मतलब सीधी रेखाएं ढूंढते रहना है, सीधी रेखाएं ढूंढते रहना है, चाहे प्रश्न में लिखा हो या ना लिखा हो। क्यों ढूंढना है, क्योंकि सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो कहीं ना कहीं शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये ढूंढते रहना है, ये दोस्त आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। क्लियर है बातें, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कोई फायदा हो रहा है, क्या कोई फायदा हो रहा है? आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। POY, POY 90 अंश दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A:B, मतलब A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात B 2:3, मतलब इसको मैं 2x मान लूंगा और इसको मैं 3x मान लूंगा। आपको बताया ना मैंने कई बार कि जब भी अनुपात में सवाल देंगे तो इसको मानने का तरीका क्या होता है, एक को 2x बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, 3x बोल दिया। क्लियर है बातें? ठीक है, एक को 2x और एक को 3x। अब देखो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण। डमरू बनाओ, डमरू बनाओ, यहाँ पे डमरू है ना, कि जितना कोण यहाँ पर उतना ही कोण यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होगा। पहले पूरा क्वेश्चन हम यहीं पे समझेंगे, उसके बाद हम लिख के समझेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ अगर समझ में आ गया ना तो लिखने का तरीका तो आपको भी आता है, आप भी समझ रहे हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो ये समझ गए, यहाँ पर 3x, तो ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ भी 3x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये वाला कोण, ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। डमरू बनाओ, यहाँ पे डमरू देखे हो ना, डमरू, तो डमरू तो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको, तो डमरू ही बनाना है। डमरू बनाने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। डमरू बनाते रहो हमेशा, ठीक है, बजाना नहीं है बस बनाना है। डमरू बजाना नहीं बस बनाना है। यहाँ देखो ये वाला पूरा कोण कितना है, 90, और ये 2x, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 90 और धन का 2x। चार के चारों कोण आपको मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं? सब कुछ मिल गया या नहीं मिल चुका है? बस सर x में आ रहा है, सब कुछ निकल जाएगा, XYZ सब कुछ निकल जाएगा, ये समझ में आ चुका है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। आइए अब लिख के समझते हैं, आइए अब इसको लिखकर समझते हैं। तो पहले तो सीधी रेखाओं को दोबारा मार्क करेंगे, क्योंकि सीधी रेखाओं को तुरंत ढूंढ लेना है। इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को दोस्त तुरंत आप क्या करेंगे, ढूंढ कर रखेंगे, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहीं से जादू शुरू होता है। कौन सा जादू? शीर्षाभिमुख कोण वाला जादू। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम XY और MN, XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन में, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः बिंदु O पर क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं, अतः क्या इनके सामने आमने का कोण, सामने आमने नहीं, आमने सामने, आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ये वाला अगर B है तो ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्त, इसके पहले एक लाइन और लिखेंगे, वो लाइन मैंने लिखा नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अभी इसके बारे में बात कर रहे होंगे हम। पहले एक जरूरी बात लिखनी थी जो मैं लिखना भूल चुका हूँ, भूल चुका नहीं हूँ मतलब भूल गया था। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये वाली लाइन इसके बारे में नहीं लिखा, ऐसे लिखेंगे, माना A बराबर 2x तथा B बराबर 3x है। ये बोला था ना मैंने, आपको सिखाया था अभी, B बराबर 3x है।
ये लिखना जरूरी था ऊपर ही, सबसे ऊपर ही। अब आगे की बात जो हम कर रहे थे इनको मान लिया मैंने। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब एंगल MOX, एंगल MOX बराबर किसके हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल के क्या नाम है, NOY, एंगल NOY। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए बराबर हो जाएगा। इसका मान B है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब एंगल MOX B है तो एंगल NOY भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और B का मान 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। या इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम ऐसे ही, इसी लाइन को लिख लो, एंगल MOX बराबर एंगल NOY। अब MOX किसके बराबर है, वहां देख के बताओ फिगर में, MOX किसके बराबर है दोस्त, B के बराबर है, तो लिखेंगे बराबर B। और B किसके बराबर है, 3x के, मतलब इन दोनों का मान 3x आ चुका है। ये भी 3x हो गया और ये भी कितना हो गया, 3x हो चुका है। क्लियर है बातें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब लिखेंगे हम इनकी बातें, किनकी बातें, ये वाली बात कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होने वाला है। तो लिखेंगे एंगल MOY, देखते रहना वहां पर MOY कहां पर बन रहा है, दिख गया MOY ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, NOX के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर NOX। क्यों, बात ये भी तो आती है, ऐसा क्यों, तो बात वही है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही। अब इसका मान कितना है, 90 धन A, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश धन A, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश धन A। तो ये दोनों कोण कितने हो गए, MOY बराबर एंगल NOX बराबर, ये दोनों 90 धन A हो जाएंगे। या A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से देख के बताएंगे सभी लोग। A की जगह पर हम लिख सकते हैं 2x, तो मतलब 90 धन x की जगह, A की जगह पर 2x। सबका मान निकाल लिया, चारों का, सबका चारों का मान निकाल लिया। 90 अंश का था, ये A था, तो 90 धन A या 90 धन A की जगह पर 2x। अब क्या करने वाले हैं, अब इस x का मान निकालेंगे। किस प्रकार से, आपसे क्या पूछ रहा है, C कहाँ था, अच्छा इसका मान पूछ रहा है, ये C है, 90 धन A का मान पूछ रहा है, तो A का मान तो आपको पता होना चाहिए ना। आइए देखते हैं कैसे। अगर एक सीधी रेखा के एक तरफ के कोणों को मैं जोड़ दूं, मतलब आपको एक MN सीधी रेखा दिख रही है और ये एक तरफ का कोण है, ये MN के एक तरफ का कोण है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं आपस में, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आने वाला है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे हम लोग क्या, कि एंगल, आगे की बात क्या है, इन दोनों के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में लिखेंगे एंगल MOX, एंगल MOX धन एंगल NOX बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित। क्लियर है बात, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब इनका मान रखो, MOX कहाँ है, MOX ढूंढो, MOX तो दिख नहीं रहा, अच्छा यहीं पर दिख रहा है। MOX दोस्त कितना है, 3x। MOX का मान A है, A नहीं B है, और B का मान कितना है, 3x, तो MOX की जगह पर कितना रख दिया, 3x। इसके बाद NOX को ढूंढना, NOX ये रहा, NOX 90 धन A, या ये रहा NOX, इसका मान कितना है, 90 धन A या 90 धन 2x, तो लिखेंगे 90 अंश धन 2x, और इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। अब देखो 3 2 5x, और ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 अंश माइनस 90 अंश। यहाँ से x का मान, इनको जब माइनस करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा, और ये 5 इसको जाके डिवाइड करेगा तो 18 पंजे 90 होता है, मतलब x का मान आ चुका है 18 अंश।
अब जब x का मान आ चुका है तो आपसे c पूछ रहा है, कोण c का मान कितना है दोस्त, 90 धन a, 90 धन a। a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर 90 धन 2x, 2x, x का मान हमें पहले से ही पता है, तो x की जगह पर x का मान लिखेंगे कितना, 18 अंश, x की जगह पर 18 अंश लिखेंगे, 18 दूना 36, 90 और 36 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 3 12, 126, 126 अंश यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बस जरूरत है, एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो कोई दिक्कत कहीं तक नहीं आने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्त, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने की है।